नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ईस्ट एशिया की ट्रिप थी और ये किस तरह से क्या है जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगी एशिया की और वर्ल्ड की। तो आप देखेंगे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अपनी जो ईस्ट एशिया की ट्रिप स्टार्ट करी थी कहाँ से, जापान से, और वहाँ पे क्या है उसके बाद वो जाएंगे चाइना में। तो अभी हम लोग पहले जापान को डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जापान के पहले जाने का कारण एक ये था कि जो जापान है उसमें एक इनसिक्योरिटी थी कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो ग्रो करेंगे तो कहीं ये चाइना के साथ मिलके जापान के इंटरेस्ट को हार्म ना करें। तो इस वजह से पीएम मोदी सबसे पहले कहाँ पे गए, जापान पे, और वहाँ पे उन्होंने जो बात करी है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ पे। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करी है जो कि हमारे यहाँ मल्टीपल रूट्स पे चलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, एक सूरत से बॉम्बे के बीच में जो हमने ट्रेन चलाई है बुलेट ट्रेन, उसके अलावा जो बहुत सारे ईस्ट वेस्ट हम जो डायमंड बनाना चाहते हैं, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए भी ये आगे चल के काम आएगा। तो इस वजह से क्या है पीएम मोदी जापान में गए और वहाँ पे उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी एक मुआयना करा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें तो जो जापान है उसने ये प्लेज किया है कि ये इंडिया में क्या है 68 बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे आने वाले 10 सालों में, जो कि अभी तक कितना होता था 34 बिलियंस। तो देखेंगे आप ये पैसा क्या है जस्ट डबल हो गया है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट एक कंट्री दूसरे में करती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है वाइटल होती है रिलेशंस को डेवलप करने के लिए। और ये कोई फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस तरह से क्या है डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाहते थे जापान से, जो कि एक मैसिव अमाउंट जो कि 550 बिलियंस का था वो करवाना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। बट क्या है कि जापान इसमें कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये इनको पैसा ये कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 550 बिलियन। तो इस वजह से क्या है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है हमारे लिए। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं एससीओ में। तो ये एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके क्या है शी जिनपिंग है, ये आपके पुतिन है, और ये हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, हाँ तो ये रहे, ये नेशनल एंथम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक, तो शहबाज अजहर। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो आइकॉनिक इमेज निकल के आई। और उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये जो इमेज निकल के आई थी इसने क्या है शॉक कर दिया है पूरे वेस्ट को और खासकर यूएस को। और यूएस को काफ़ी एक मुझे लगता है कि महंगा प्राइस पे करना पड़ेगा इस चीज़ का, बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है डेवास्टेटिंग होने वाला है यूएस की इंडो पैसिफिक की पॉलिसी के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि पीएम मोदी हैं और शी जिनपिंग हैं, उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी जी ने क्या कहा था कि इंडिया चाइना आर पार्टनर्स, ठीक, नॉट राइवल्स। तो आपने देखा होगा कि जब जो एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी गए थे तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो चाइना और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग का क्या है, इस हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वॉर नहीं है। ठीक, एक कॉन्फ्लिक्ट है 1962 का, तो वो तो हिस्ट्री में है ये, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है इंडिया और चाइना के 4-5 हज़ार साल के इतिहास में। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि शी जिनपिंग का, तो शी जिनपिंग ने क्या कहा था कि ये वाइटल टू बी फ्रेंड्स है। ठीक है, इंडिया और चाइना के लिए ये वाइटल है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कॉमा डॉट इज इन सब का भी बहुत मतलब होता है, और क्या कहा जा रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शी जिनपिंग ने ये सारी चीज़ें करी और कहा कि जो मोस्ट सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं वो क्या है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशंस हैं हम दोनों, और इन दोनों के बीच में क्या है म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस आगे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके रिस्पॉन्स में हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। बट यहाँ पे क्या है बॉर्डर टेंशन की बात सबसे पहले करी जाएगी, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और चाइना के बीच में सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, वो बॉर्डर इश्यूज़ है। अगर हम एक बार इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं, और ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो मियाँ है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने क्या कहा इसको लेके, तो उन्होंने कहा कि एक स्टेबल और एमिकेबल टाइज, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ स्टेबिलिटी की बात की गई है जो कि कहाँ पे नहीं मिल रही है, हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं मिल रही है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है एक बहुत ही मैं कहूँगा सक्सेसफुल हुआ है इंडिया के लिए भी, और चाइना के लिए तो हुआ ही हुआ है, बिकॉज ये लोग क्या है यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा पा रहे हैं वेस्ट को जो कि ये दिखाना चाह रहे थे।
और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के और पीएम मोदी जी की। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मोदी जी हैं और ये पुतिन है। और यहाँ पे ये कहेंगे कि इंडिया जो है वो इंडिया के 1.4 बिलियन पीपल्स क्या चाहते हैं, आपको इंडिया में देखना चाहते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मीटिंग क्या है तकरीबन 45 मिनट्स तक चली थी और ये एससीओ के साइडलाइंस में हुई है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एससीओ में क्या होता है कि या किसी भी आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो लीडर्स होते हैं वो आपस में भी मिलते हैं जो कि ज़्यादा आपके क्लोज होते हैं। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो ये एक फ़ोटो भी निकल के आई थी जिसमें आप देखेंगे कि जो व्लादिमीर पुतिन है और मोदी जी हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। और ये कौन पोस्ट कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी पोस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वो आप कहेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में। इस चीज़ की काफ़ी चर्चा होगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते थे, इनको दूर करना चाहते थे, बट ये दोनों एक कार में बैठ के घूम रहे हैं। तो यूएस के लिए क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना वाली बात हो जा रही है यहाँ पे। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो पीटर नवारो हैं उनके भी जो कुछ अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन लोग को अभी भी लगता है कि इंडिया क्या है, एक गुलाम है इन लोग का। और यहाँ पे आज भी ये क्या है, वोट डालो राज करो की राजनीति कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक, तो यहाँ पे कास्ट, तो इन लोगों ने पूरा होमवर्क नहीं किया कि किस कास्ट को टारगेट करना था। तो इन्होंने ब्राह्मण्स प्रॉफिटरिंग की बात करी है कि ब्राह्मण्स क्या है, प्रॉफिट कर रहे हैं और पूरे देश का नुकसान हो रहा है इससे, ताकि क्या कर सकेंगे ब्राह्मण्स को और जो दूसरी कास्ट इंडिया में उनको आपस में लड़वा सकें। बट अब इनको ये चीज़ याद होना चाहिए कि ये अब क्या है 2025 चल रहा है और यहाँ पे इंडियंस सबसे पहले क्या है, इंडियन है, ना कि ब्राह्मण या कोई अदर कास्ट के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा नाम भी पीयूष मिश्रा है, बट मैंने कोई ऐसा प्रॉफिट उठाया नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि लो लेवल की पॉलिटिक्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। आपको इस तरह के क्या है कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ से, रशिया से या चाइना से, कि इंडिया को कास्ट पे डिवाइड कर दे या कुछ भी कर दे। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा एक बहुत एक बेकार एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहा है और इसके लिए इन्होंने क्या है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो ये सब क्या है, लेकिन हमको यहाँ से एक माइंडसेट दिखता है यूएस का कि ये कितने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं अपनी चीज़ों को कराने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में इन पे कभी भी क्या है कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब आगे देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ एंड ट्रांजेक्शन जो आने वाली हैं, ठीक है, ट्रांजिशन में आपके बहुत सारी अभी डिटेल्स आएंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं देखूंगा, देन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो फॉरेन मीडिया है वो इस मोदी और शी जिनपिंग जी की और क्या बोलते हैं पुतिन की ये सारी जो मीटिंग्स हुई हैं इसको कवर करेगा। बाद में बहुत सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। और ये जो रिमार्क है ये पहले भी आते थे, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं लेना है। इसको हम लोग को बस स्टैंड होकर दिखाना है कि वी आर इंडियंस एंड वी स्टैंड टुगेदर इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211 एंड एज ऑलवेज आई से मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।